आज की इस क्लास में होने वाला है ऑल एग्जाम के लिए बेसिक 100 MCQ रहने वाला है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और यह 100 प्रश्न उत्तर रहेगा, जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे बेस्ट क्लास रहेगा। तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस 100 में से आप कितना सही कर पाए। हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। प्रश्न उत्तर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पहले स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किस शासक ने जारी की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क ने जारी किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन ने, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को देख रहे हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एंड तक जरूर कर वॉच करना और कमेंट में बताना कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा 368 अनुच्छेद में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के वित्त मंत्री का कौन था? अकबर के वित्त मंत्री था टोडरमल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से जुड़ी है? असहयोग आंदोलन से जुड़ी है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? भारत में आपातकाल 3 प्रकार का होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी को हुआ था, ए इसका सही उत्तर होगा। आगे है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी को, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने कराया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 324वें अनुच्छेद में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह भारत आया था 1928 ईस्वी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। बी इसका रॉन्ग उत्तर है। 1857 ईस्वी में नहीं चला था, यह चला था 1853 ईस्वी में। ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी को। अगला प्रश्न को देखते हैं, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी का आया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग, ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूची किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को शुरू किया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसत्ता यानी पॉपुलर सोवरेनिटी, जनसत्ता। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा
सी तमिलनाडु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? भीतरी भाग कहलाता है अतिरिक्त आंतरिक कोर कहलाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से होता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी ने बनाया है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी ने बनाया है गंगा ब्रह्मपुत्र, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? और ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, माध्यम के अभाव के कारण नहीं चलती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी, यांगत्से या मिसिसिपी या अमेजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा माजुली, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा का मुख्य कारण होता है चंद्रमा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे है? सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के किनारे है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय में पूरा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा यानी एक दिन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होता है 4 कक्ष होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? एम्पियर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,075 किलोमीटर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, हरे पौधे में अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेल सुरंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी होती है? कंचनजंगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से भी कम होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी होती है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सी धातु है? यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु को माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी को माना जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल सेतु। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की प्रत्येक देह कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉस कठोरता पैमाने पर सबसे कठोर खनिज कौन सा है? यानी सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है और हमने क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताया था यह आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है। तो 100 में से आपने कितना सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।